नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आपका एक बार फिर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1820 ईस्वी के अंदर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसकी खोज कब हुई दोस्तों? 1820 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। और की किसने थी? वो की थी फेबियन वॉन वेस्टिंग्स होसेन ने की थी। किसने की थी? फेबियन वॉन वेलिंग्स होस्टिंग्स ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है अंटार्कटिका महाद्वीप? 9.6%। 9.6%। ठीक है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.6% है। अब देखिए, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे सफेद महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान के लिए संपृक्त महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, इसके उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं, इसे सफेद महाद्वीप कहते हैं, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं, और इसे ही गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, और इसी को विज्ञान के लिए संपृक्त महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये इसके क्या है? कुल उपनाम है। श्वेत महाद्वीप, सफेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान के लिए संपृक्त महाद्वीप और निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, तो इसकी खोज कब की गई थी? 1820 ईस्वी में। इसकी जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 9.6% ये कुल है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके 98% जो भाग है उस पर क्या जमा रहता है दोस्तों? बर्फ जमा हुआ रहता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 98% भाग पर। 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक ये क्या होती है? लंबी होती है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो बर्फ होती है वो 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी अंटार्कटिका महाद्वीप? तो देखिएगा, ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक, ब्रिटिश नाविक थे जिनका नाम था, क्या था? जेम्स कुक द्वारा 17 जनवरी 1773 ईस्वी में इसकी क्या की थी? सर्वप्रथम खोज की थी। किसने? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, सॉरी, ब्रिटिश नाविक थे जिनका नाम था जेम्स कुक। इन्होंने 17 जनवरी 1773 ईस्वी में क्या की थी? सर्वप्रथम इस महाद्वीप की खोज की थी। लेकिन यह मुख्यतः मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये जो जेम्स कुक है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि थी उस तक नहीं पहुंच पाया था। सर्वप्रथम खोज तो ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने की थी 17 जनवरी 1773 ईस्वी को। लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है, केंद्र जो बिंदु है, उस तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, तो वो कौन पहुंचे थे? 1820 ईस्वी में फेबियन वॉन वेलिंग्स होसेन पहुंच पाए थे 1820 ईस्वी में। वास्तविक रूप से इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड को। देखिएगा, दूसरी स्लाइड में देखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर पहुंचने वाले प्रथम जो भारतीय है वो कौन है? वो है रामचरण जी, जो कब पहुंचे थे? 1960 ईस्वी के अंदर ये पहुंचे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? तो वो नाम था रामचरण जी, और वो कब पहुंचे थे? 1960 में पहुंचे थे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिंह, जो कहाँ के थे दोस्तों? सिरोही से संबंधित थे, डॉक्टर गिरिराज सिंह। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रामचरण जी, जो 1960 में पहुंचे। आपसे पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिंह, जो कहां से संबंधित है दोस्तों? सिरोही से संबंधित है। अब आगे देखिए, भारत का पहला अभियान दल डॉक्टर सईद जोहर कासिम, डॉक्टर सईद जोहर कासिम के नेतृत्व में
1982 में कार्य शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिएगा 1983-84 दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला शोध केंद्र। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? भारत का पहला शोध केंद्र है। कब बना था ये? 1983 से 84 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसकी? दक्षिणी गंगोत्री की। भारत का पहला शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री, जिसकी स्थापना की गई 1983-84 में। अब बात करते हैं दूसरी, मैत्री। मैत्री की स्थापना कब हुई? 1989 के अंदर। मैत्री की स्थापना कब हुई? 1989 में। भारत का दूसरा शोध केंद्र है। भारत का क्या है? दूसरा शोध केंद्र है। वो कौन सा है दोस्तों? वो है मैत्री। पहला कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री, 1983 से 84 में इसकी स्थापना की गई। और दूसरा है मैत्री, जो 1989 में स्थापना की गई। और तीसरा है भारती। क्या है? तीसरा है भारती, 2012 में इसको स्थापित किया गया था। और ये भारत का तीसरा शोध केंद्र है। भारत का तीसरा शोध केंद्र है। अब देखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे रामचरण जी, जो 1960 में पहुंचे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे गिरिराज सिंह, जो सिरोही से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें 3 शोध केंद्र भारत में स्थापित हुए। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 से 84 में स्थापित किया गया। और दूसरा था मैत्री, जो 1989 में स्थापित किया गया। और तीसरा शोध केंद्र था भारती, जो 2012 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। देखिएगा, अगली स्लाइड है अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, लार्समन हिल्स, लार्समन हिल्स, लार्समन हिल्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसकी? लार्समन हिल्स की। लार्समन हिल्स भारतीय स्थापित कक्कीन मांड पर्वत श्रेणी। क्या है? लार्समन हिल्स है वो भारतीय द्वारा स्थापित कक्कीन माउंट पर्वत श्रेणी है, जो अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? ये कौन 2 भागों में विभाजित करती है? कौन करती है? लार्समन हिल्स है वो अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। अब देखिए गोवा। गोवा क्या है? गोवा ये राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है। क्या? गोवा राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। उसका नाम क्या है? गोवा। अब देखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लंबर्ट यहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लंबर्ट, जो यहीं पर स्थित है। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लंबर्ट है, जो स्थित कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर स्थित है। ओके, अब देखिए आगे, रोस सागर। रोस सागर क्या है दोस्तों? रोस सागर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? रोस सागर है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर स्थित है। कौन सा सागर? रोस सागर, जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। अब आगे देखिएगा, विल्सन मेसिफ। विल्सन मेसिफ क्या चीज है? विल्सन मेसिफ जो है दोस्तों, ये 4892 यानी 4892 मीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? तो ये क्या है? मेसिन विल्सन मेसिफ की क्या ऊंचाई है? ये कितनी है? 4892 मीटर, जो अंटार्कटिका की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? वो है विल्सन मेसिफ, जो 4892 मीटर ऊंची है। विल्सन मेसिफ। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की एक मात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस। देखिए, दूसरा देखिए, क्रीट मछली बहुतायत से पाई जाती है। यानी जो यहाँ पर क्रीट मछली है वो सबसे अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर बहुतायत से पाई जाने वाली मछली का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? क्रिट मछली। और यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की, एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? माउंट इरेबस है। ठीक है, अब ध्यान रख, चलते हैं अगली क्लास पे। देखिए, अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद पढ़ते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्या पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की थी इबेल तस्मान जेम्स कुक ने की थी। कब की थी ये खोज? 1770 ईस्वी में। किसने की थी? एबेल तस्मान और जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। कब? 1770 में। तो आपसे क्वेश्चन पहला यही बन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब की गई थी? 1770 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स कुक और एबेल तस्मान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1770 में। अब देखिएगा, पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ओसेनिया है, वो क्या है? ओसेनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ओसेनिया है, वो क्या चीज है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर 22 देश व द्वीप समूह है, उनको क्या कहते हैं? ओसेनिया कहते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कुल एक 22 देशों का समूह है और उसके साथ कुछ द्वीप समूह है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, ओसेनिया में क्या है? कुल टोटल 22 देशों का एक समूह है और कुछ द्वीप समूह मिले हुए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, उसमें से कुछ देशों के नाम यहाँ दे रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत आता है। तीसरा इसमें मेलानेशिया आता है। चौथा इसमें माइक्रोनेशिया आता है। और पांचवा इसमें पोलिनेशिया आता है। और आगे देखिएगा, ये कुछ देश हैं जो ओसेनिया के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो 22 देशों का जो समूह है उसके अंतर्गत ये आते हैं। अब पढ़ते हैं हम मेलानेशिया के बारे में कि ये जो मेलानेशिया है इसकी क्या विशेषता है। तो मेलानेशिया इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। मेलानेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मध्य स्थित है, सॉरी पूर्व में स्थित है, वो कौन सा है? मलेशिया स्थित है। तो और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मध्य स्थित है, सॉरी पूर्व भाग में जो स्थित है, वो क्या है? मलेशिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व भाग है उसमें क्या स्थित है? मलेशिया स्थित है। अब आगे देखिएगा, अब हम चलते हैं माइक्रोनेशिया के पढ़ते हैं। माइक्रोनेशिया है, ये कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में स्थित है। यानी फिलीपींस तो द्वीप है, इनके पूर्व भाग में स्थित है कौन? माइक्रोनेशिया। कहां पर? माइक्रोनेशिया कहां स्थित है? फिलीपींस जो द्वीप है, फिलीपींस द्वीपों का जो पूर्वी भाग है वहां पर स्थित है क्या? माइक्रोनेशिया। और अगर आपसे पूछे कि मेलेनेशिया कहां है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में स्थित है क्या? क्या स्थित है? मेलेनेशिया। और अगर आपसे पूछे माइक्रोनेशिया स्थित कहाँ है, तो फिलीपींस द्वीपों के पूर्व भाग में स्थित है, वो क्या है? माइक्रोनेशिया। अब देखिए पोलोनेशिया। पोलोनेशिया क्या चीज है? पोलोनेशिया देखिएगा, प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। तो ये बात ध्यान रखना कि पोलोनेशिया है वो कहाँ स्थित है? पैसे प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है कौन? पोलोनेशिया। तो आपसे पूछे कि मेलानेशिया कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछे माइक्रोनेशिया कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस तो है उसके पूर्व भाग में, फिलीपींस द्वीपों के पूर्व भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछे पोलोनेशिया कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, हम अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो उपनाम है उन पर चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो इसे देखिए, द्वीपीय द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? द्वीपीय द्वीप। फिर एकमात्र देशीय द्वीप, एकमात्र देशीय द्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है। और प्यासी भूमि का देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो उपनाम है उस पर देखिएगा कि द्वीप, इसे क्या बोला जाता है? द्वीपीय प्रायद्वीप भी बोला जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। इसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से भी जाना जाता है। और एकमात्र देशीय द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को।
तो दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड। देखिएगा अगली स्लाइड, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एबोर्जिन्स जो है, एबोर्जिन्स क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं। एबोर्जिन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल जो निवासी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एबोर्जिन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको एबोर्जिन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या नाम से जाना जाता है? एबोर्जिन्स के नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ के जो निवासी है, मूल निवासी है, उनको एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया 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 व न्यूजीलैंड व आसपास का जो द्वीप है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड व उसके आसपास के जो द्वीप समूह है उनको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीपों को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। अब देखिए तस्मानिया, तस्मानिया द्वीप की खोज, तस्मानिया द्वीप की जो खोज है वो किसने की थी? तस्मानिया द्वीप है किसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर तस्मानिया द्वीप है, उसकी खोज किसने की थी? वो की थी एबेल तस्मान ने। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या? तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप की खोज किसने की? तस्मान ने की। कब की? 1642 ईस्वी में की थी। कब की थी तस्मानिया द्वीप की खोज? तस्मान ने, एबेल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? मकर रेखा गुजरती है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहां से गुजरती है? मध्य भाग से गुजरती है। तो ये बात याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एकमात्र रेखा गुजरती है और वो है मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। ओके, अब चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है माउंट कोस्यूरेस्को। क्या है? माउंट कोस्यूस्को। माउंट कोस्यूस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2228 मीटर ऊंची है। कितनी है? 2228 मीटर ऊंची है। 2228 मीटर है वो ऊंची है। कौन सी चोटी? माउंट कोस्यूस्को। माउंट कोस्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है वो है 2228 मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है मर्रे नदी। कौन सी नदी? मर्रे नदी। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और इस मर्रे नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो है डार्लिंग नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे नदी। और मर्रे नदी की सहायक नदी कौन सी है? डार्लिंग है। डार्लिंग अपनी है ऑस्ट्रेलिया की, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की अपनी है और वो अपने आप मर जाती है। तो मर्रे नदी की सहायक नदी कौन सी है? डार्लिंग नदी है। ओके, अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में चूना पत्थर की सैलों से निर्मित अर्धचंद्राकार युक्त युगला है वो क्या कहलाता है? उत्सुक्त बेसिन कहलाता है। तो उत्सुक्त बेसिन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें चूना पत्थर की जो सैलों से निर्मित एक अर्धचंद्राकार युगला होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्सुक्त बेसिन बोलते हैं। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो क्या है? ये है केप थार्क प्रायद्वीप। क्या है? केप थार्क प्रायद्वीप से तस्मानिया तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ है? ग्रेट डिवाइड रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है वो केप थार्क प्रायद्वीप से तस्मानिया तक है। किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, जिसका विस्तार है वो केप थार्क प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक इसका विस्तार है। ठीक है। केप यार्क, लेक आयर, लेक आयर क्या है? सबसे बड़ी जो झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, उसका क्या नाम है दोस्तों? वो है लेक आयर। क्या है? लेक आयर। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है उसका क्या नाम है? लेक आयर है। ओके, अब बढ़ते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स है वो क्या थे? विलियम जेम्स ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड
नाम दिया? देखिए, विलियम जेम्स है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड नाम दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है, हमारे राजस्थान में खासतौर से बहुत ज्यादा फेमस है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। और न्यू हॉलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, वो न्यू हॉलैंड जो नाम दिया था वो किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था। तो दोस्तों आज पता चला है कि न्यू हॉलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया को नाम दिया गया था किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। ओके, तो अब पढ़ते हैं आगे। रेवरीना, रेवरीना क्या चीज है? मर्रे डार्लिंग द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि होती है, उसको क्या बोलते हैं? मर्रे नदी और डार्लिंग नदी द्वारा, दोनों द्वारा उपजाऊ जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? रेवेरीना बोलते हैं। तो रेवेरीना किसे बोलते हैं दोस्तों? मर्रे नदी और उसकी जो सहायक नदी है डार्लिंग नदी द्वारा जो निर्मित उपजाऊ भूमि होती है वो क्या कहलाती है? रेवेरीना कहलाती है। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे पढ़ रहे हैं हम प्लेटिप्स। प्लेटिप्स क्या चीज है? प्लेटिप्स, प्लेटिप्स क्या है? विचित्र एक जीव है। प्लेटिप्स क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाने वाला एक विचित्र जीव है। प्लेटिप्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाने वाला एक विचित्र प्रकार का जीव है। और ये जीव 4 पैरों वाला होता है। इसके पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। जीव जो अंडे देता है, क्या देता है? ये अंडे देता है, जमीन में सुरंग बनाता है, ठीक है, और पानी में रहता है। जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में रहता है। तो प्लेट टिप्स नाम का एक छोटा सा जीव है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। और इसकी खासियत क्या है कि इसके 4 पांव होते हैं और ये जमीन पर सुरंग बनाता है और पानी में ये रहता है, ठीक है, और अंडे देता है। कोआला, कोआला क्या चीज है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक कोआला क्या है? ये भी क्या है? विचित्र जीव है। कोआला भी क्या है? एक विचित्र जीव है जो रात में जागता है। क्या रहता है? रात में जागता है और दिन में सोता है। रात में जागता है, दिन में सोता है, ठीक है। ये यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्स की पत्तियों को खाता है। तो किस पत्तियों को खाता है ये? कोआला। कोआला है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाने वाला एक विचित्र जीव है जो रात में जगता है और दिन में सोता है। और ये यूकेलिप्टस, यूकेलिप्स की पत्तियों को खाता है। किसकी पत्तियों को खाता है? यूकेलिप्स की पत्तियों को खाता है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक भेड़ों वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ों वाला जो महाद्वीप आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर मेरिनो प्रकार की जो भेड़ है वो सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो है मेरिनो भेड़, ये मेरिनो भेड़ है दोस्तों, वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर पाई जाती है। भेड़ों की संख्या यहाँ इंसानों से भी अधिक है। यानी जो भेड़ है उन भेड़ों की संख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहने वाली मानव जो जनसंख्या है उससे भी अधिक क्या है? भेड़ों की जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ों वाला महाद्वीप कहा जाता है। और मेरिनो भेड़ जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक पाई जा सकती है, पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरिनो भेड़ है वो सर्वाधिक किस महाद्वीप पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ते हैं फिर से। जयकारू, जयकारू क्या है दोस्तों? पढ़ते हैं, जानते हैं जयकारू क्या चीज है। भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जयकारू बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जयकारू किसे बोलते हैं? जो भेड़ पालन केंद्रों के अंदर जो काम करते हैं उन मजदूरों को क्या बोलते हैं? जयकारू बोलते हैं। तो भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जयकारू बोला जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। अब देखिए रेंज, ये रेंज क्या है? रेंज जो बड़े पशु फार्म होते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, जो बड़े पशु फार्म होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले बड़े जो पशु बाड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। आगे देखिए, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर है न्यू साउथ वेल्स। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो नगर है या सबसे बड़ा जो शहर है या सबसे बड़ी जो सिटी है वो क्या है? न्यू साउथ वेल्स है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स है। आगे देखिए, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया क्या है? कारपेंट्रिया ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी क्षेत्र का एक मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का एक मैदानी भाग है, उसको क्या बोलते हैं? कारपेंट्रिया बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का क्या नाम है?
कारपेंट्रिया है। ओके, आगे देखिए, हंटर हंटर घाटी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हंटर घाटी। हंटर घाटी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का इसे रूहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का रूहर या रूर के नाम से जानता है। हंटर जो घाटी है इसे ऑस्ट्रेलिया का रूहर या रूर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हंटर घाटी को। और हंटर घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा, माओरी। माओरी जो है वो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माओरी। माओरी के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, माउंट कुक। माउंट कुक क्या है? माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट कुक है। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? माउंट कुक। एलिस्टर कुक नहीं, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है वो नहीं, बल्कि माउंट कुक न्यूजीलैंड की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? माउंट कुक है। ओके, आगे देखिए, कीवी। कीवी क्या है दोस्तों? कीवी, कीवी से क्या समझे? कीवी वो नहीं, जब हमारे डेंगू बुखार हो जाती है तो हम कीवी खाते हैं, क्या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमें कीवी खाने के लिए बोला जाता है, वो नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाने वाला एक क्या है? ये पक्षी है। न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है क्या? कीवी। क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम है कीवी। ओके, हंटर नदी। ऑस्ट्रेलिया का कर इसे कहते हैं। हंटर नदी को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के कर के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हंटर नदी को जाना जाता है। ओके, अगली स्लाइड देखिएगा। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, अर्गाइल हीरे की खान। अर्गाइल हीरे की जो खान है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। अर्गाइल हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है? अर्गाइल हीरे की खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, जो गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध जो खान है, विश्व की एकमात्र खान, विश्व की एकमात्र खान जो गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है वो है अर्गाइल खान, जो पाई कहाँ जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। जो गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबी हीरे के लिए विश्व की एकमात्र एकमात्र स्रोत है वो कौन सा है? अर्गाइल हीरे की खान है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। अब पढ़ते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड क्या है दोस्तों? ऑकलैंड है वो न्यूजीलैंड की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है? आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है न्यूजीलैंड की। कौन सी? ऑकलैंड। तो देखिए, न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी का नाम क्या है? ऑकलैंड है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूजीलैंड की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी का नाम क्या है? तो वो है ऑकलैंड। ओके, आगे देखिए, न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप है ये विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। तो न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाया जाता है न्यू गिनी द्वीप, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप। अब पढ़ते हैं माउंट विल्हेम। माउंट विलियम है वो ओशिनिया की सर्वोच्च शिखर है। ओशिनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? वो माउंट विल्हेम है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है ओशिनिया, का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट विल्हेम है। और आगे पढ़ते हैं हम, देखिएगा आगे, होरेंस जल संधि। होरेंस जल संधि है वो देखिएगा, होरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच स्थित है। तो देखिएगा, होरेंस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है। क्या है? होरेंस जल संधि जो है वो कहाँ पर स्थित है? न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। कौन? होरेंस जल संधि। तो ये आप पूछा जा सकता है कि होरेंस जल संधि जो है वो किन किन देशों के बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी जो है उन दोनों के मध्य स्थित है होरेंस जल संधि। ओके, आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया बोस जल संधि। बोस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। ठीक है, तो बोस जल संधि पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछे होरेंस जल संधि तो वो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे है मंगोलो नदी। मांगोलो नदी, मांगोलो नदी है वो देखिएगा, क्या पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में स्थित है। क्या है? मालोगलो, मालोगलो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? कैनबरा। और कैनबरा के बीच में, कैनबरा में स्थित है मालोगलो नदी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए, डाउन्स। डाउन्स क्या है दोस्तों? डाउन्स है वो शीतोष्ण घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
उनको किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, कॉमनवेल्थ मार्ग। कॉमनवेल्थ मार्ग किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख सड़कें होती हैं, मुख्य जो सड़कें होती हैं, उसको कॉमनवेल्थ मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मुख्य सड़कें होती हैं, प्रमुख जो सड़कें होती हैं, महत्वपूर्ण जो सड़कें होती हैं, उसको कॉमनवेल्थ मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि हॉरेंस जल संधि है वो किन किन देशों के मध्य स्थित है? तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। कौन सी? हॉरेंस जल संधि। दूसरी है बोस जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। आगे आपसे पूछा जाता है मालोगलो नदी। मालोगलो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में स्थित है। अगर पूछ ले डाउन्स क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ मार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सड़कों को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे माउंट विल्हेम, तो वो ओशिनिया का सर्वोच्च शिखर है। न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और ऑकलैंड न्यूजीलैंड की आर्थिक सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है? ऑकलैंड है। और आर्गल हीरे की जो आर्गल हीरे की जो खान है वो गुलाबी हीरे के लिए विश्व में एकमात्र स्रोत है। ओके, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो देखिएगा, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं क्या है। न्यूजीलैंड में एमू व कोकाबर्रा, एमू व कोकाबर्रा, जिसे लॉफिंग जैक्स के नाम से जाना जाता है, ये दो पक्षी पाए जाते हैं। कहां पर? दो पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो एमू और दूसरा क्या है? कोकाबर्रा, जो जिसे किसके नाम से जाना जाता है? लॉफिंग जैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो पाए कहाँ जाते हैं? न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर पठार व मरुस्थल है। तो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर, 2/3 का मतलब क्या हुआ? मतलब लगभग 66 के लगभग क्या है? पठार और मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य सुविधा के लिए वायु जो परिवहन है, ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो वायु परिवहन है उसको लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो वायु परिवहन प्रदान की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जो एक वायु परिवहन है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख शहर है वो देखिए कौन से हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है, सिडनी शहर है, कैनबरा शहर है, और मेलबर्न है, और एडिलेड है, और पर्थ है, और डार्विन है। ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण स्थान है कहां पर? जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।